हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन सेटअप के बारे में। तो हमने शुरू से यूट्यूब वीडियोस में, ठीक है, बुक्स में हर जगह पढ़ रखा है कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो क्या होता है, यानी कि ट्रेंड चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, हम एंट्री ले लेते हैं यहाँ से, ठीक। सिमिलरली अगर मान लो डाउन ट्रेंड में है तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो हम अप साइड को एंट्री लेते हैं। हमने यही देखा है। लेकिन अब क्या है, देखो ये सबको पता है, ये बात सबको पता है कि इस तरह से होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये सब चीज़ यूज़ करते हैं ना, सब लोग ये सेम सेटअप यूज़ करते हैं, तो वो सेटअप क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एडवांस टेक्निक, ठीक है, कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे ये ट्रेंड लाइन सेटअप की जो एक्यूरेसी है, ठीक है, जो हमारी एसएल हंटिंग होती है वो बच जाएगी और एक्यूरेसी से हम क्या कर सकेंगे, एंट्रीज ले सकेंगे, ठीक है, इन सेटअप्स में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझना है इसे एंड तक देखना। और एंड में मैं आपको एक टिप दूंगा इसमें वीडियो में कि कौन सी चीज़ को आप अगर यूज़ करोगे तो और भी बेटर हो जाएगा, ठीक है, एक्यूरेसी जो मैं बताऊंगा उससे भी बढ़िया हो जाएगी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, हमने जो शुरू से हमें पता है कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी इस तरह से, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मान लो कि ट्रेंड चल रहा है, ठीक, तो हम एंट्री लेंगे यहाँ से। हम यही सोचते हैं ना। सिमिलरली फॉर दी डाउन ट्रेंड। तो अब देखो क्या चीज़ आती है, ये ट्रेंड किसने बनाया। अगर देखा जाए, हमने अगर फाइंड करना है ट्रेंड कौन बनाता है, बायर्स या फिर सेलर्स, ठीक है, बायर्स या फिर सेलर्स ट्रेंड को बनाते हैं ना। क्योंकि मान लो अगर मैं ये चीज़ बोल दूं आपको कि यार देखो, अगर ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर ये एक ट्रेंड लाइन है तो क्या होगा, मान लो कोई बोले कि ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है, कोई बोले ये मुझे कर्व दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर ये कर्व क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब कोई बोले मुझे कर्व नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, मुझे एक्लिप्स दिखाई दे रहा है इस तरह से, ठीक है, मतलब अपनी तरीके से कोई भी बोल सकता है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है। और अगर कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि इस तरह से अगर ये ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, ये सेटअप हो जाएगा, तो इस तरह से ट्रेडिंग काम नहीं करती। ट्रेडिंग काम करती है किससे, यानी कि मैथमेटिक्स से। अगर कोई मैथमेटिकल चीज़ हो, कोई प्रूवन चीज़ हो, तब हम बात करेंगे कि ये चीज़ ठीक है। तो देखो अगर चीज़ को ठीक रखना है तो ट्रेंड बनाते हैं बायर्स या फिर सेलर्स, ठीक है। अगर हम बायर्स और सेलर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कहाँ पर हैं, ठीक है, किस तरह से चीज़ें काम करेंगी, तब हम कह सकते हैं कि हमें कंफर्मेशन मिलेगी अच्छी वाली ट्रेंड लाइन सेटअप में, ठीक है। तो हम उसको ही अब फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं सिंपली ये हमें क्या दिख रहा है, बेसिकली ट्रेंड लाइंस की हम एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ से, ठीक। अब देखो जो नॉर्मली हम देखेंगे, जो हमें देखा गया है यूट्यूब पे हमने सीखा है, तो क्या होता है यहाँ से सिंपली, ये क्या है, देखो ये एक ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पर हमें ये एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। तो हम क्या बोलते हैं सिंपली कि जब ये ट्रेंड लाइन क्या होगी, ब्रेक होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं ना। अच्छा चलो मान लो हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री कर ली। उसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ से हमने एंट्री की इस पॉइंट से, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड किया, ठीक है, कितना ट्रेंड किया। बात तो ये है ना कि जब आप एंट्री लोगे तो प्राइस अच्छे से ट्रेंड हो। तो क्या हुआ, अगर हम निफ्टी का देख रहे हैं इंडेक्स, अगर हमने ऑप्शन बाइंग कर रखी है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग कर रखी है, तो आपको पता होगा जिन्होंने ऑप्शन बाइंग की है कि क्या होता है, जब इस तरह से प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे आता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम बहुत जल्दी से फॉल करता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, प्रीमियम चार्ट पर एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन सेटअप क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ट्रेंड लाइन सेटअप। तो हम कहते हैं यार ये क्या बात बनी कि मेरा सेटअप नहीं काम कर रहा, मैं तो सही एंट्री ली थी, लेकिन देखो अब मार्केट थोड़ी एडवांस हो चुकी है। तो आपने देखो अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ और ऐड कर देनी है यहाँ पे, वो क्या होगी, देखो अब क्या होगा यहाँ पर सिंपली, अगर आपने, मैंने बात की थी ना कि बायर और सेलर लेवल भी आइडेंटिफाई करने हैं। अब हमने अप ट्रेंड में एंट्री करनी है, ठीक है, अप साइड हमने एंट्री करनी है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, सेलर लेवल ना, यानी कि रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक, कि जो सेलर लेवल है क्या वो सेलर्स आउट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं मार्केट से। जैसे ये देखो एक इंपॉर्टेंट सेलर लेवल था, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेलर लेवल था यहाँ पे, तो हमने मान लो ये ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से एंट्री लेना चाहूँगा तो मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं एंट्री तो ले लूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सेलर लेवल भी तो ब्रेक हो ना। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, एंट्री ली हमने, अगर हम ले लेते पुराने स्टाइल से तो सेलर लेवल से प्राइस नीचे आ गया और हमारा एसएल हिट हो जाता। लेकिन जब आपको अब सेलर लेवल पता है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो आप, कौन सा, ट्रेंड लाइन प्लस सेलर लेवल बायर लेवल। तो देखो जैसे ये सेलर लेवल ब्रेक हुआ, फिर देखो क्या आया, किस तरह से मूव आया, ठीक। और आपको पता होगा कि जब हमने इस तरह से मूव लिया, ठीक है, यहाँ से जब मूव आएगा हमारे पास
तो हमें अच्छा खासा क्या होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग हो गया एकदम से प्राइस। तो आप देख रहे हो क्यों यहीं से ट्रेंडिंग हुआ प्राइस, ठीक है, क्यों यहीं से ट्रेंडिंग हुआ प्राइस। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी तब नहीं हुआ, ठीक है, काफ़ी एसएल हिट हुए थे। तो इस तरह से क्या काम करते हैं, हमें ट्रेंड लाइन प्लस क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है बायर या फिर सेलर लेवल को भी आइडेंटिफाई करना है। हम और भी एग्जांपल से ये देखेंगे, ठीक, कि किस तरह से सेटअप काम करता है। अब फिर से देखो, आपको मैं बार बार दिखाऊंगा कि किस तरह से अकेली अगर हम ट्रेंड लाइन यूज़ करें तो सेटअप फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, ये फिर से एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक। जो हमने सीखा है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम एंट्री करेंगे। यहाँ से आप क्या करते, एंट्री, या यहाँ से कर लेते, कहीं से भी कर लेते। और फिर क्या होता, जैसे ही आपने एंट्री की प्राइस फिर से वापस चला गया और आपका यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। एसएल यहाँ पे हिट हो गया, किसकी बात कर रहे हैं हम, निफ्टी 50 में, यानी कि प्रीमियम चार्ट पे आपका पक्का एसएल हिट होता है ऑप्शन बाइंग में। हाँ, अगर मान लो किसी ने यहाँ पर अपना एसएल लगा रखा है तो उसका नहीं होता। लेकिन देखो कई केस ऐसे भी होंगे, जब आप खुद से इसे देखोगे ना, आप बैक टेस्ट करके देखना, तो कई केस ऐसे होंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से क्या हुआ, सिर्फ इतना रिवर्स हुआ, लेकिन कई बार प्राइस पूरा यहाँ से रिवर्स हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, सेम अपना सेटअप देखेंगे, कौन सा, हमारा ट्रेंड लाइन प्लस बायर सेलर लेवल वाला सेटअप। देखना ये किस तरह से काम करेंगी। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से प्राइस लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो लास्ट था बायर लेवल मुझे ये दिख रहा था, ठीक। अब मैंने क्या किया, सिंपली बायर लेवल ड्रॉ कर दिया। अब देखो बायर लेवल को ड्रॉ कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, अब प्राइस नीचे को आएगा, ठीक है, हम डाउन साइड को एंट्री लेंगे। तो कौन सा लेवल होगा, बायर लेवल ना, जहाँ पे बायर्स बैठे हैं। हम चाहते हैं कि बायर्स आउट हो तो हमें कंफर्मेशन मिले कि हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है, हम डाउन साइड को एंट्री लें। तो देखो हमने ये ड्रॉ कर दी। अब जो यहाँ पे एंटर होगा, फिर से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर से एंट्री लेगा अगर कोई, तो देखो प्राइस साइडवेज हो गया। हालांकि ट्रेंड लाइन के बाद, ब्रेक के बाद प्राइस ट्रेंडिंग होना चाहिए थे, लेकिन देखना यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो देखो प्राइस किस तरह से कंटिन्यूसली फॉल हुआ। तो देखो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाना था, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन बाइंग करता है तो उसे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाना था। हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप बोलोगे कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता, ठीक है, यहाँ पे एसएल रखता तो थीटा डीके की वजह से ही मुझे प्रॉफिट होता। तो वो तो एक केस हो गया ना कि अगर आप ऑप्शन सेलर हो। लेकिन हमने क्या ट्रेड करना है, हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग बाइंग के हिसाब से नहीं देखना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ये आपके लिए काम ना करे और एसएल यहाँ से हिट हो जाए ऊपर की साइड, ठीक। तो देखो जैसे ये ब्रेक हुआ, पहले विक्स बन रही थी, प्राइस ट्रेंडिंग हो गया, ठीक। तो अकेला ट्रेंड लाइन सेटअप यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, आप ऐसे कई सेटअप देखोगे जब खुद से भी आइडेंटिफाई करोगे। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखो कितनी एग्जांपल है इसकी। फिर से क्या हुआ, ट्रेंड लाइन सेटअप ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अच्छा ठीक है, फिर से एंट्री हुई यहाँ पे हमारी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे प्राइस नीचे तो गया है, लेकिन हमने प्राइस इतना नहीं नीचे जाना चाहिए ना जब हम एंट्री करते हैं। कि आप किस लिए एंट्री करते हो, हाँ मान लो स्कैल्पर हो, फिर मैं मान भी लूँ ये चीज़। लेकिन अगर आप अच्छे से एंट्री करना चाहते हो, ठीक है, ये सब पर अप्लाई हो रहा है, स्विंग ट्रेडिंग किसी के लिए भी। तो आप चाहते हो ना कि जो टारगेट हो, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो, वो क्या हो, बड़ी हो, ठीक है, वो बड़ी हो, आप ये चाहते हो। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो यहाँ पे कितनी छोटी, ठीक है, हमें टारगेट तो अच्छा मिला ही नहीं, तो क्यों फेल हुई ये चीज़, सिंपल सी चीज़ थी। हम कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अब हमने डाउन ट्रेंड में जाना था, ठीक। तो डाउन ट्रेंड में कौन सा लेवल होगा, सपोर्ट, यानी कि कोई बायर लेवल जो रीसेंट होगा वो फाइंड आउट करेंगे ना हम। तो देखो ये ब्रेक ही नहीं हुआ, जब ये ब्रेक ही नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन सेटअप फिर से फेल हो गया। यहाँ पे एंट्री हुई, प्राइस नीचे आया, देखो कोई ज़्यादा नीचे नहीं आया, साइडवेज हुआ और फिर से प्राइस कंटिन्यू हो गया, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हो प्राइस किस तरह से कंटिन्यू होता गया, ठीक है, अब ट्रेंड में चलता गया। तो आप समझ रहे हो कि किस तरह से जो अकेला ट्रेंड लाइन सेटअप की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जो हम सिंगल ट्रेंड लाइन सेटअप की बात कर रहे थे ना, वो अब काम बहुत कम करते हैं। वो पता कब काम करेंगे, जब सिर्फ ट्रेंड लाइन सेटअप ब्रेक हो रहा हो, किसके साथ, वॉल्यूम ज़्यादा हो मार्केट में, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा हो, ठीक है, तब ये चीज़ काम आ जाती है। क्योंकि वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है, प्राइस जो बायर सेलर लेवल होता है ना उसको भी ब्रेक कर जाता है, ठीक है, जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो उसको भी ब्रेक कर जाता है। तो ये काम करता है लेकिन कम करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, ट्रेंड लाइन प्लस हम क्या देख रहे हैं, जो रीसेंट, ठीक है, सारे नहीं, जो रीसेंट बायर या फिर सेलर लेवल होगा, ठीक है, बायर या फिर सेलर लेवल होगा, अगर वो ब्रेक हो जाता है ना, ठीक है, तो ये जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया। इसकी क्या ज़्यादा हो जाती है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा ठीक है, ये बात तो होगी। अब देखो बात क्या आती है हमारे पास सिंपली, कि जो मैंने आपसे बात की थी कि आपको मैं लास्ट में एक और
सेटअप बताऊंगा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सेटअप बताऊंगा, तो इसको आपने ध्यान रखना है। कौन सा? देखो वो ये चीज़ है कि मान लो अब कोई प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरह से प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ एक सेलर लेवल है, यहाँ पे सेलर लेवल है, ठीक है, क्योंकि सेलर बैठे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, मान लो अब मैंने ये एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक, ट्रेंड लाइन भी बन गई। अब आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, अगर आपके पास ये सेटअप आ रहा है तो देखना क्या होगा, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, और मान लो ये फर्स्ट क्या है, ये एक बायर लेवल है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ से ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर गया और बायर लेवल को भी ब्रेक कर गया। अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो चांसेस क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स क्या चाहते हैं, इंपॉर्टेंट सेलर लेवल है, मान लो कि प्रीवियसली यहाँ से प्राइस पहले भी रिजेक्ट हुआ था, ठीक है, मान लो यहाँ से कोई पहले भी प्राइस रिजेक्ट हुआ था इस जगह से सेलर लेवल से इंपॉर्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ था तो ये इंपॉर्टेंट सेलर लेवल है। तो जब यहाँ से क्या होता है, प्राइस रिजेक्ट होता है, फिर फर्स्ट, ठीक है, जो रीसेंट क्या होते हैं, बायर लेवल होता है, उसको भी ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, ठीक है। तो जब ये तीन चीज़ें होती हैं ना, इतनी बढ़िया कॉन्फर्मेशन मिलती है, तो चांसेस होते हैं कि ये जो लेवल है ना, यानी कि जो हमने एंट्री ली है, वो शायद ये गैप भी फिल कर दे, ठीक है, ये पूरा गैप फिल कर दे। तो गैप फिल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस टाइम पर, ठीक है। सिमिलरली ऑपोजिट में भी होता है, जैसे मान लो अब क्या हुआ, कोई इंपॉर्टेंट क्या आया हमारे से, इस तरह से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर से इंपॉर्टेंट क्या आया हमारे पास, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बायर लेवल आ गया, ठीक, ये बायर लेवल आ गया, या फिर हम बोल सकते हैं सपोर्ट, ठीक है, कोई सपोर्ट, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। तो क्या हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट क्या बन गई यहाँ पे, सपोर्ट, यानी कि बायर्स नहीं चाहते प्राइस इससे नीचे जाए। तो आपने क्या देखना है, कुछ इस तरह से आपकी एक ट्रेंड लाइन बनेगी ना जब वहाँ पे, ठीक है, और जो रिसेंट आपका जो भी उस टाइम पे क्या होगा, एक सेलर लेवल होगा ना, सेलर लेवल होगा, क्योंकि हमने अपसाइड एंट्री करनी है, ठीक। तो अगर आपको ये तीन कन्फर्मेशन मिलती है ना, तो चांसेस होते हैं कि जब ये प्राइस ब्रेक होगा तो शायद पूरे गैप को फिल कर देगा। यानी कि अब मैंने शायद बोला, ठीक है, किसी को नहीं पता ना कि क्या हो सकता है, ठीक है, कब प्राइस क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो यानी कि क्या कर सकते हो, जब ये तीन चीज़ों का सेटअप बनता है तो आप होल्ड ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, यानी कि जो एक्सपेक्ट है ज़्यादा कर सकते हो मार्केट से, ठीक है, ज़्यादा होल्ड कर सकते हो। सिमिलरली हेयर आप ज़्यादा होल्ड कर सकते हो ट्रेड को, ज़्यादा उम्मीद रख सकते हो कि प्राइस हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इस केस में, ठीक। अच्छा, अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है, जो मैंने बोला था ट्रेंड लाइन वाली चीज़ में, ठीक, कि सेटअप किस तरह से जो मैंने बताया था ना, तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना, देखो सिंपली आपने ये ध्यान रखना कि जब मैं ट्रेंड लाइन की बात की थी, ठीक है, जब मैंने ट्रेंड लाइन की बात की थी तो क्या था, जब मान लो ट्रेंड लाइन डाउन साइड को ब्रेक हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है ऐसे, तो आपने किसका ख्याल रखना है, बायर लेवल का, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, बायर लेवल या फिर सपोर्ट का, ठीक है। और क्या होगा, जब मान लो ट्रेंड लाइन किस तरह से ब्रेक हो रही है ऐसे, ठीक है, आपने अप ट्रेंड में लेनी है एंट्री, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है और इस केस में यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक। तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, सेलर लेवल का, ठीक है, सेलर लेवल का या फिर रेजिस्टेंस का आपने ख्याल रखना कि जो रिसेंट है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, और हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्या था, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, सेटअप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ये आप सेटअप अगर आप फाइंड करने जाओ, ठीक है, आपको किसी भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस, ठीक है, बार बार ट्रेड करके बैक टेस्टिंग से ये सेटअप देखा और ठीक है आपके साथ शेयर किया। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, सो दैट अगर वो बार बार, ठीक है, ट्रैप हो रहे हैं, बार बार वही देख के सेटअप को बोलते हैं कि मेरी ट्रेंड लाइन वर्क ही नहीं कर रही, हमारा बार बार एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, कि ट्रेडिंग अच्छी नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस फेल हो रहे हैं। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, हमें बायर सेलर लेवल देखने हैं, ट्रेंड लाइन देखनी है। तो इस तरह से उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच।